रामचंद्र छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। विषय: समग्र ब्रह्मांड का विश्व नियंता एक ही है। हिंदू पक्ष जिन्हें परब्रह्म परमात्मा कहता है, मुस्लिम पक्ष अल्लाह ताला, ईसाई पक्ष सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड और सिख परंपरा गुरु नानक इकोशमरी। आज बात हम करेंगे मोहम्मद पैगंबर साहब, इस्लाम पक्ष मुस्लिम पक्ष। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मोहम्मद पैगंबर साहब आज से 1500 साल पहले यह धर्म या पंथ गिनो या संप्रदाय की शुरुआत हुई। कुरान शरीफ मुस्लिम पक्ष के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। अल्लाह ताला खुदाई इलम खुदाई बानी जिन्हें वो आयत कहते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म और मृत्यु के दिन को 12 वफात कहा गया है। बहुत बड़ा दिन समग्र दुनिया के मुसलमानों के लिए। 12 वफात का मतलब क्या होता है और कुरान क्या कहती है, मानवता के बारे में क्या कहती है, विश्व बंधुत्व में के बारे में क्या कहती है, प्रेम स्नेह दया करुणा के बारे में क्या कहती है। अगर हम एक मानव की तरह, एक विश्व मानव की तरह सोचेंगे, जो गीता कहती है वही कुरान कहती है, जो बाइबल कहता है वही गुरु ग्रंथ साहिब कहता है। धर्म पंथ और संप्रदाय चाहे कुछ भी हो, लेकिन जाना तो एक परम तत्व की ओर ही है। हमने ही देश बांटे, धर्म बांटे, जातियां बांटी और पंथ और संप्रदाय बांटे। उस परमात्मा ने कभी देश नहीं बांटा, न जाति बांटी, न धर्म बांटा, न मानव को बांटा। तो आज 12 वफात के बारे में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु तिथि और जन्म तिथि एक ही दिन को आती, इसलिए उसको 12 वफात कहते हैं। इस पवित्र पुण्य प्रसंग में हम कुरान शरीफ पर थोड़ा सा विचार करेंगे। मोहम्मद पैगंबर साहब रूहानी ताकत थे, खुदाई इल्म था। उस अरसे अजीम में खुदा ने उन्हें जो आयत दी, 90,000 हर्फ। कोई भी मुस्लिम भाई बनता है, क्या बोलता है? बिस्मिल्लाह हरि रहमानी रहीम अल्हम्दु लिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम। क्या अर्थ होता है इसका? क्या होता है? दया और कृपा के सागर ईश्वर के नाम से मैं शुरुआत करता हूं। दुनिया की जितनी भी प्रशंसाएं हैं ईश्वर से भी शुरू होती है, क्योंकि समग्र विश्व का पालनहार केवल एक ही है, वो परम दयालु भी है और कृपालु भी है। इस शब्दों को सोचकर मैंने श्वेताश्वर उपनिषद के उस अमर शब्दों की मुझे याद आ रही। वही बात उपनिषद कहती, क्या कहती? न तस्य कार्यकरण च विद्यते न तस्व स्वाभाविकस्य दृश्यते परस्य शक्ति विवर्धित सुवेद स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। क्या अर्थ होता है इसका? कर्म के कारण, किसी कर्म और कारण नहीं, वो निरंजन और निराकार है, उसके समान और उससे अधिक कुछ दिखता नहीं। वो परम शक्ति अलग अलग प्रकार के रूप धारण करती है। वो स्वयं की शक्ति स्वाभाविक है, जहां पर ज्ञान और बल और क्रिया स्वतः अपने आप अनुभव कर सकते हो। दुनिया के जितने ऋषि मुनियों, पीरों, पैगंबरों और फकीरों की जो वाणी है, वो इनके अनुभव का निचोड़ है। जिसे पांव में पहने झांझर की जो रणकार आती, वो एक रणकार है, जहां पर वो वाणी देश और काल की मर्यादा को हटा के उस परम तत्व को पाने की बातें करती है। जो कोई भी इंसान दुनिया में है, वो हिंदू और मुसलमान में जिसको भेद दिखता है, विसंगत दिखती है,
वो मेरे हिसाब से उनके अंतःकरण में पड़े हुए गलत संस्कारों, गलत भावनाओं, ईर्ष्या, द्वेष, कपट और धूर्तता के लिए बने हैं। मनुष्य अज्ञान की निंदा में जब तक पड़ा रहेगा तब तक वो आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं चलेगा। उपासना के वेदों को सत्य मान के आप परम कृपाणु परमात्मा के पास कैसे पहुंचना है, उस परम पवित्र का दर्शन कैसे करना है, सभी धर्म, पंथ और संप्रदाय हमें सिखाते हैं। उस परमात्मा के लिए न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न कोई ईसाई है। अगर उस परम कृपाणु परमात्मा के लिए कोई जात नहीं, पात नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, नहीं उच्च नहीं, न जात नहीं, तो आप भेद करने वाले कौन हो? क्योंकि आप अज्ञान के अंधकार में पड़े हो, आपकी आंखों में पट्टी बनी है। आज उस परमात्मा के अपोजिट विरुद्ध चल रहे हो। उस परमात्मा की उत्कृष्ट रचना हम मानव पुत्र, उसको हम चैलेंज करते हैं। इसलिए जितनी भी वाणी है, पीरों, पैगंबरों, फकीरों को हमें उस परम तत्व की ओर ले जाती है। इसलिए कहना पड़ेगा, जब तक हम अंधकार में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे, हृदय मन तन आत्मा से पूरी चेतन शक्ति के साथ अगर उसको विचार नहीं किया तो उस वाणी को हम नहीं समझे और अज्ञान में चले जाएंगे तो अंधकार की ओर बढ़ेंगे। कभी भी हमें सत्य का प्रकाश की बातें समझ में नहीं आएगी और प्रकाश की ओर हम नहीं जाएंगे। इसलिए कहना पड़ेगा, अंधकार की जो वाणी है ले जाने वाली, वो अगम निगम वाले ही मानते हैं। जो सत्य को जानते हैं उसके लिए न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई। उसके लिए गीता के समान कुरान है और बाइबल के समान गुरु ग्रंथ साहिब। छोटी सी बात थोड़ी बड़ी बात है, मनन करें, चिंतन करें और कुछ त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम।